जीतना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद करते। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। जो असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए हो। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन, तब मिलेगा तुझे मेडल ओलंपिक्स। Congratulations, you're moving to the next level. Your next opponent is you. मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। पुरुष ताकत के लिए बनाए गए हैं, खूबसूरती के लिए नहीं। एक सुंदर चेहरा बस निगाहें खींच सकता है, लेकिन ताकत आज्ञा का अधिकार रखती है। सुंदरता समय के साथ मिट जाती है, लेकिन अनुशासन से शक्ति बढ़ती है। दुनिया पुरुषों को उनकी शक्ल सूरत से नहीं याद रखती, बल्कि इस बात से कि उन्होंने कितना सहा, क्या हासिल किया, और जब बाकी गिर गए तब वे कितने अडिग खड़े रहे। एक कमजोर आदमी चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, टूटी फूटी सजावट की तरह छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक मजबूत आदमी चाहे घायल हो या झुलसा हुआ, दूसरों का सहारा बन जाता है। अपने को बेकार मत करो केवल दिखावे के पीछे भागकर। ये बच्चों और नाचने गाने वालों की मुद्रा है। एक आदमी की कीमत उसकी दृढ़ता की ताकत, उसके दिमाग की धार और उसकी इच्छा की शक्ति से तय होती है। सिंहासन खूबसूरत लोगों का नहीं होता, ये ताकतवरों का होता है। नहीं 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 नहीं, आदमी को औरतों के प्यार की जरूरत नहीं। ये बस तुम्हें सिखाया गया एक भ्रम है कि तुम्हारी कीमत उनके ध्यान, उनके स्नेह, उनके चुने जाने से तय होती है। लेकिन जो आदमी मकसद से पहले मोहब्बत का पीछा करता है वह हार जाता है, क्योंकि मोहब्बत फीकी पड़ जाती है, ध्यान कहीं और चला जाता है, लोग मुड़कर चले जाते हैं। पर ताकत और उद्देश्य वे टिकते हैं, वे बनते हैं। वे तुम्हें दुनिया की उथल पुथल से बचाते हैं और तुम्हारे अंदर के तूफान को काबू में रखते हैं। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी इज्जत करे, तो पहले कुछ ऐसा गढ़ो जो इज्जत के काबिल हो। तुम वफादारी चाहते हो तो उसे भीख में नहीं, अपनी मौजूदगी, अपनी मजबूती और अपने बनाए हुए साम्राज्य से हासिल करो। और याद रखो, जिस दिन तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन गए, उसी दिन लोग तुम्हारे नियमों पर जीना शुरू कर देंगे। जब जिंदगी हर तरफ से दबाव डालती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तो एक ही चीज है जो तुम्हें खड़ा रखती है, मानसिक मजबूती। ये ताकत दिखती नहीं, लेकिन हर असली जीत की जड़ में यही होती है। शरीर की ताकत सीमित है, पैसे खत्म हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग मजबूत है तो तुम हर चीज फिर से बना सकते हो। सवाल ये नहीं है कि तू कितना बड़ा सपना देख सकता है, सवाल ये है क्या तू अपने मन को इतना मजबूत बना सकता है कि वो हर हार, हर दर्द, हर अकेलेपन को सह सके। सिकंदर ने कहा था, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो कोशिश करेगा। मुझे बताया गया था कि पृथ्वी के किनारे हैं, कि कुछ सीमाओं के आगे इंसानों को पीछे मुड़ जाना चाहिए। मैंने नहीं सुना। हर दीवार केवल इसलिए खड़ी है क्योंकि किसी ने माना कि उसे होना चाहिए। हर साम्राज्य तब तक टिका रहता है जब तक कि उससे भी महान इच्छा शक्ति नहीं आ जाती। मैंने अनुमति का इंतजार नहीं किया। मैंने यह नहीं पूछा कि परिस्थितियां अनुकूल हैं या नहीं। मैं आगे बढ़ा और दुनिया मेरे साथ चलने लगी। इसे याद रखें, वह ताकत नहीं है जो सबसे पहले जीतती है, यह विश्वास है जिसे कर्मों, एक्शंस में ढालकर तेज किया गया है। असंभव कुछ भी वास्तविक नहीं है। यह केवल उन लोगों का बहाना है जो कभी आगे कदम ही नहीं बढ़ाते। बचपन में मुझे जो सबसे बड़ा झूठ सिखाया गया वह यह था, अगर तुम लोगों के साथ अच्छे रहोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे। नहीं, दया की गारंटी नहीं देती। ये दुनिया न्याय से नहीं चलती, ये फायदे से चलती है। लोग तब मुस्कुराते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और जरूरत खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को तभी तक आईना दिखाते हैं जब तक उससे उनका काम निकलता है। मैंने यह भी सीखा कि जरूरत से ज्यादा दयालु होना
भेड़ियों के सामने खून बहाने जैसा है। जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा वे लेते जाएंगे। जब तक तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी चुप्पी नहीं बचती, वे तुम्हें अच्छा इंसान कहेंगे और उसी वक्त तुम्हारी आत्मा को निचोड़ लेंगे। शक्ति के बिना सद्गुण कमजोरी है। अगर तुम्हारी दया की कोई सीमा नहीं तो तुम महान नहीं, तुम शिकार हो। दुनिया को दया नहीं, ताकत की इज्जत होती है। वह करुणा के आगे नहीं झुकती, वह आत्मविश्वास के सामने घुटने टेकती है। इसलिए दयालु बनो, लेकिन भोले मत बनो। मदद करो, लेकिन अपनी शांति की कुर्बानी देकर नहीं। एक समझदार आदमी गर्मी देता है पर अपनी आग की हिफाजत करता है, क्योंकि सच्चाई यह है, ये दुनिया दया को इनाम नहीं देती, ये नियंत्रण को देती है। और कभी कभी सबसे दयालु काम यही होता है कि भेड़ियों से रहम की उम्मीद करना छोड़ दिया जाए।